topic of tissue level of organization. So as you know that first of all I would like to talk about introduction of tissue. तो tissue मेनली होता क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स विथ सिमिलर स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शन। मतलब क्या, जो सिमिलर टाइप का जो सेल्स आपस में गैदर्ड होके वो क्या करेंगे, एक टिश्यू का फॉर्मेशन करेंगे जो कि एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेगा। जैसे हमारा नर्व सेल लेते हैं तो नर्व सेल्स, अगर बहुत सारा नर्व सेल आपस में मिलके क्या बनाएगा, नर्वस टिश्यू बनाएगा, जो कि एक मतलब क्या कंडक्शन ऑफ सिग्नल फ्रॉम वन सेल टू अनदर कैरी करेगा। फिर इसके बाद क्या है, फाउंड ओनली इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, क्योंकि हम भी जानते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सिर्फ एक ही सेल्स रहते हैं। और टिश्यू क्या आता है, जो मोर देन 2 और मोर सेल्स से बना हुआ चीज को, मतलब क्या, जो उसको टिश्यू बोलेंगे कंपोनेंट को। ठीक है, तो इसलिए ये हमेशा मल्टी सेलुलर और लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही होगा। एच टिश्यू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, मतलब क्या, जो मतलब देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ टिश्यू। हम लोग जैसे कि जानते हैं, जैसे मस्कुलर टिश्यू है, आपका एपिथेलियल है, इसके अलावा नर्वस है, कनेक्टिव टिश्यू है, तो सबका अलग अलग फंक्शन है। मतलब कि ऐसा नहीं है जो नर्वस टिश्यू जो है सो सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करता है मस्कुलर टिश्यू का। ठीक है, फिर हिस्टोलॉजी क्या है, जो ब्रांच ऑफ बायोलॉजिकल साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ टिश्यू। मतलब क्या, जिसमें हम टिश्यू का जो भी स्ट्रक्चर एंड उसका फंक्शन का स्टडी करते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, हिस्टोलॉजी। ठीक है, कोई डाउट इसमें? फिर नेक्स्ट क्या है आपका, क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यू। तो टिश्यू भी जो आपका जो है सो 4 डिफरेंट क्लासेस में डिवाइडेड है। पहला कौन सा है, एपिथेलियल, फिर क्या है कनेक्टिव टिश्यू, फिर मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। तो हम लोग जानते हैं कि हमारा जो बॉडी का जो आउटर मोस्ट कवरिंग है वो किससे बना हुआ है, एपिथेलियल लेयर से बना हुआ है, मीन्स एपिथेलियल टिश्यू से, जो कि हमारा बॉडी को क्या प्रोटेक्ट, मीन्स कवर, एक तो कवरिंग प्रोवाइड किए हुए है ना, कवरिंग दिया है, तो जिसकी वजह से हमारा मतलब क्या, जो बॉडी को माइक्रो ऑर्गेनिज्म से या बैक्टीरिया से प्रोटेक्शन भी दे रहा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है इसके, फिर कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू मतलब क्या, कौन सा टिश्यू को बोलेंगे, जो हमारा डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स को या पार्ट्स को कनेक्ट करने का काम कर रहा है। जैसे हमारा ब्लड पूरा बॉडी में सर्कुलेशन होते रहती है कॉन्टिन्यूस, जो कि हमारा मतलब क्या, जो जैसे कल बताए थे हार्मोन्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है फ्रॉम वन सेल टू अनदर, तो हार्मोन्स को लेके एक सेल से दूसरी जगह कनेक्ट करने का कौन काम कर रहा था, ब्लड। वैसे ही बोन्स है, बोन्स भी हमारा मतलब कि जो भी हमारा एक एक बोन सेल्स मिलके आपका बोन का स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया, जिस जो कि आपका वेरियस हमारे बॉडी में जैसे फंक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, फिर आपका ये आपका स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क भी देता है। बोन जो है सो हमारा बॉडी को क्या देता है, स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क। फिर नेक्स्ट वन क्या है, मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू में मेनली हम लोग मसल्स, जो भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल्स है, स्मूथ, स्केलेटन एंड कार्डियक मसल्स, उसके बारे में उसका स्ट्रक्चर एज वेल एज उसका फंक्शन का स्टडी करेंगे। तो फंक्शन में मसल्स क्या करता है, हम लोग का बॉडी में मूवमेंट में हेल्प करते हैं। फिर आपका कौन सा आता है, नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू का बस आपका रोल क्या रहता है, न्यूरोट्रांसमीटर का फ्लो करना। न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है, हमारा मैसेंजर, मैसेज को कैरी करता है इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स, मतलब बताए थे ना, जो कि आपका एक एक्सॉन टर्मिनल से दूसरे सेल का डेंड्राइट्स में फ्लो होते रहता है कॉन्टिन्यूस। ठीक है, तो हमारा वो क्या करेगा, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। जैसे हमारा ब्रेन है ना, पूरा बॉडी को कंट्रोल करके रखता है, वैसे हमारा ये ब्रेन भी किस में आता है, नर्वस टिश्यू में ही आता है ना, सीएनएस। तो आपका ये काम क्या करेगा, ये कोऑर्डिनेशन मीन्स क्या, हर चीज़ को रेगुलेशन, पूरा बॉडी को कब क्या करना है वो आपका सिग्नल, मतलब क्या जो भी फंक्शनिंग है कौन करेगा, नर्वस टिश्यू करेगा। और इसके अलावा जो है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मीन्स क्या, जो कन्वे ऑफ लैंग्वेज और इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन टू अनदर सेल्स, तो आपका क्या हो जाएगा, कम्युनिकेशन। फिर आपका देखेंगे फंक्शंस ऑफ टिश्यूज। तो टिश्यू का जो पहले बताया वो भी फंक्शन ही था, इसके अलावा क्या और क्या है, परफॉर्म बॉडी फंक्शंस इन प्रोवाइड शेप टू द बॉडी। स्केलेटल का देखे थे ना हम लोग का, बॉडी को एक मतलब क्या शेप, एक फ्रेमवर्क दे रहा था, जिसकी वजह से एक प्रॉपर शेप बन रहा था। इसके अलावा हम और भी देखे थे कनेक्टिव टिश्यू में, जैसे ब्लड था हमारे बॉडी को हर एक पार्ट को एक दूसरे से लिंक करके रखता है। नर्व टिश्यू का देखे थे, जैसे सिग्नल को कन्वे करता है फ्रॉम वन
सेल टू अनदर, ठीक है। हेल्प्स टू स्टोर एनर्जी, हमारे मतलब क्या है, जो एनर्जी को भी स्टोर करने में हेल्प करता है, जैसे कि एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू क्या रहता है, जो हमारा जो भी फैट रहता है, फैट क्या है, स्टोर फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। इसके अलावा और क्या है, फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन्स, जैसे कि हार्ट, किडनी एंड लंग्स, इसमें भी आपका इसका रोल रहता है, ठीक है, टिश्यू का। फिर आपका टिश्यू का अलग अलग टिश्यू के अंदर मतलब टिश्यू का क्लासिफिकेशन आप देखते हैं, तो 4 क्लासिफिकेशन है, पहले ही बता चुके हैं। तो पहला कौन सा आ जाएगा, इपिथेलियल टिश्यू। इपिथेलियल टिश्यू फिर से आपका 3 टाइप में डिवाइड है, सिंपल इपिथेलियल, स्ट्रेटिफाइड और ग्लैंडुलर। तो आपका सिंपल में कौन कौन सा आ जाएगा, सिंपल स्क्वेमस, सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल कोलुमिनर और सिंपल सिलिएटेड। तो सिंपल जहाँ पे आएगा तो मतलब क्या, जो सिंगल लेयर ऑफ टिश्यू का सिंगल लेयर से बना होगा ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। और ये जो आपका जो है सिंपल स्क्वेमस, क्यूबॉइडल, कोलुमिनर, सिलिएटेड, वो बेस्ड ऑन जो हमारा टिश्यू जो है मल्टीपल सेल से बना रहता है, तो सेल का शेप के अकॉर्डिंग जो है उसका डिवीजन है। जैसे स्क्वेमस है तो फ्लैटेन शेप रहेगा सेल का, क्यूबॉइडल है तो क्यूब शेप का रहेगा, कोलुमिनर है तो रेक्टेंगुलर शेप का रहेगा, और सिलिएटेड है मीन्स हेयर लाइक प्रोजेक्शन रहेगा ऑन रेक्टेंगुलर सेल्स, ठीक है। फिर सेम टू सेम स्ट्रेटिफाइड में क्या है, बस में क्या है, मल्टीपल लेयर रहेगा टिश्यू का, ठीक है। जैसे एक लेयर अगर आपका यहाँ पे जैसे ये बेसमेंट मेम्ब्रेन था, इसके ऊपर एक जैसे ये एक लेयर है, तो ये कौन सा आ जाएगा, सिंपल में, ठीक है। और इसी के ऊपर इससे फिर से लेयर बनते चलेगा तो वो कौन सा आ जाएगा, स्ट्रेटिफाइड मीन्स वहाँ पे मल्टीपल लेयर से बना हुआ रहेगा, ठीक है। फिर आपका कौन सा है, स्ट्रेटिफाइड में भी आपका बेस्ड ऑन मीन्स उसका सेल का स्ट्रक्चर वो आपका 4 पार्ट में डिवाइड है, स्क्वेमस, क्यूबॉइडल, कोलुमिनर एंड ट्रांजिशनल, ठीक है। फिर नेक्स्ट कौन सा है, ग्लैंडुलर। ग्लैंडुलर मीन्स ग्लैंड, जहाँ पे हमारा ग्लैंड किससे बना रहेगा, ग्लैंडुलर टिश्यू से। ग्लैंडुलर टिश्यू में आपका 2 टाइप का आता है, बेस्ड ऑन फंक्शन, इंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन। 2 टाइप का ग्लैंड होता है ना, तो हमारा इंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा होगा, जो मतलब इंडोक्राइन टिश्यू कौन सा होगा, जो इंडोक्राइन ग्लैंड में प्रेजेंट होगा, जो कि हार्मोन्स का सिंथेसिस और सिक्रेशन करता हो या प्रोडक्शन। और एक्सोक्राइन मीन्स क्या, जो एंजाइम सिक्रेटिंग ग्लैंड को हम क्या बोलेंगे, एक्सोक्राइन। तो वो किससे बना है, हमारा रहेगा एक्सोक्राइन टिश्यू से, ठीक है। फिर आपका कनेक्टिव टिश्यू में आता है आपका लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस एंड ये कार्टिलेज, बोन एंड ब्लड। तो ये आपका बेस्ड ऑन लूज एंड डेंस क्या हो गया, जो स्पेसिफिक स्पेस में नंबर ऑफ टिश्यू अगर ज़्यादा होगा तो क्या बोलेंगे, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, एंड कम रहेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, लूज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो इसमें भी आपका लूज कनेक्टिव टिश्यू जो आपका 3 टाइप का है, एरियोलर, एडिपोज एंड रेटिकुलर। फिर से आप नेक्स्ट आ जाएंगे डेंस कनेक्टिव टिश्यू है आपका, तो डेंस, रेगुलर, इरेगुलर मतलब बता ही रखे थे, जो उसका जो आपका फाइबर्स का अरेंजमेंट के बेसिस पे आपका इसका रेगुलर और इरेगुलर को हम लोग डिस्टिंग्विश करते हैं, ठीक है। फिर आपका कौन सा आता है, कार्टिलेज। कार्टिलेज जो कि हमारा मीन्स हार्ड कनेक्टिव टिश्यू में आता है, जो कि बोन्स को, तो एक बोन को दूसरे बोन को, या हमारा ये जो है नी वाले जॉइंट पे भी अब प्रोटेक्शन में वो हेल्प करता है। इसके अलावा बोन्स में भी प्रेजेंट रहता है, बोन जो कि आप जानते हैं जो स्केलेटल सिस्टम फॉर्म करता है, जो कि हमारा बॉडी को एक फ्रेम स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। देन ब्लड और एक और आ जाएगा ब्लड एंड लिम्फ, दोनों की लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, जो कि हमारा डिफरेंट ऑर्गन्स को या सेल्स को एक दूसरे से कनेक्ट करके रहता है इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रिशन का ट्रांसपोर्टेशन, और इसके अलावा ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन के लिए या सिग्नलिंग के लिए भी बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन क्या है, मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू जो कि हमारा बॉडी को मसल्स प्रोवाइड करता है। तो ये आपका बेसिकली 3 टाइप के हैं, स्मूथ मसल्स, स्केलेटल मसल्स एंड कार्डियक मसल्स। तो स्मूथ मसल जो कि हम लोग का जो विसरल पार्ट में प्रेजेंट रहेंगे, समझे। और इसका और कौन सा एक्शन रहता है स्मूथ मसल का, वॉलेंट्री या इनवॉलेंट्री,
इनवॉलेंट्री एक्शन, जो कि हमारे विल पावर पे कंट्रोल नहीं रहता है। स्मूथ मसल्स का एग्जांपल कौन कौन सा, कहाँ कहाँ पे लोकेटेड रहता है, हमारे जीआई ट्रैक में, जैसे स्टोमैक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। स्केलेटल मसल्स जो कि हमारा मतलब बोन्स के ऊपर में जो रहते हैं, तो वो कि हम जो कि हम लोग का मूवमेंट में हेल्प करता है बॉडी को, या एक शेप प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये हमारा वॉलेंट्री है, हमारे लोग का विल पावर पे कंट्रोल है इस मसल्स का। फिर नेक्स्ट वन क्या है, कार्डियक मसल, जो कि कार्डियक मसल्स का एक ही जगह पे मेनली प्रेजेंट रहता है हमारा हार्ट में, ठीक है। इसका भी आप लोग का 3 डिफरेंट टाइप्स का है, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड इंडोकार्डियम। फिर आपका आ जाएगा लास्ट वन, नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू का मेनली आपका 2 टाइप का मीन्स क्या, 2 टाइप्स में डिवाइडेड है। एक है नर्व सेल्स जो आपस में मिलके बनता है, मीन्स क्या, जो एक सीरियल में कनेक्ट रहता है तो उसको नर्व टिश्यू बोलेंगे। और ग्लियल सेल्स क्या हो गया, जो एक सपोर्टिंग सेल, जो कि हमारा जो क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन्स से आपका मिलके बना होता है, जो कि आपका सपोर्ट हेल्प करता है आपका नर्व टिश्यू को इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सिग्नल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इनसाइड आवर बॉडी, ठीक है। क्लियर इतना तक। फिर देखेंगे जो इपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, तो मेनली इसको हम वास्कुलर टिश्यू भी बोलते हैं। वास्कुलर मीन्स प्रेजेंस ऑफ ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल जहाँ पे प्रेजेंट रहेगा तो वो ऑर्गन को क्या बोलेंगे, वास्कुलराइज्ड ऑर्गन, ठीक है। तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड वास्कुलर टिश्यू। दीज आर दोज टिश्यू विच आर मेड अप ऑफ क्लोजली पैक्ड सेल्स एंड फॉर्म ए कॉन्टिन्यूस सीट, जो कि आपको बताए थे ना, जो बेसमेंट मेम्ब्रेन पे जो है, तो इपिथेलियल टिश्यू कैसे बनता है, जैसे एक ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से बना हुआ है, तो इसके ऊपर जो ऐसे अरेंजमेंट रहता है ना हमारा सेल्स का, है ना, जो क्लोजली पैक्ड रहेगा एक दूसरे से, ठीक है। तो उसको हम क्या मतलब क्या, जो कॉन्टिन्यूस सीट मीन्स क्या, जो एक रेगुलर पैटर्न में आपका सेल मीन्स सेल्स मिलके टिश्यू का फॉर्मेशन करेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, एपिथेलियल टिश्यू। इट कॉन्टेंस मिनिमल एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस। तो स्वाभाविक बात है, जब भी ये जितना भी सेल्स है एक दूसरे से क्लोजली पैक्ड रहेंगे, तो एक्स्ट्रा सेलुलर या बोले या इंटर सेलुलर स्पेस तो निग्लेजिबल ही प्रेजेंट रहेंगे ना। कोई भी चीज़ ज़्यादा टाइटली पैक होगा तो उसके बीच में स्पेस रहेगा, नहीं रहेगा। वही कह रहा है, जो इट कंटेंस मिनिमल एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस बट दे आर अरेंज्ड ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये हमारा बेसमेंट मेम्ब्रेन था, इसके ऊपर में अरेंज है ना, वही बोल रखा है, ठीक है। विच इज मेड अप ऑफ थिन लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, जो कि हमारा थिन मतलब क्या, कनेक्टिव टिश्यू का थिन मतलब एक पतला सा परत से मिलके बना हुआ है। क्लियर। इट मेनली फॉर्म्स द आउटर कवरिंग ऑफ स्किन्स एंड इंटरनल ऑर्गन इंक्लूडिंग कवरिंग ऑफ स्किन्स, किडनी एंड ग्लैंड। हमारा आउटर मीन्स बॉडी का कवरिंग तो पता ही हम लोग को इपिथेलियल टिश्यू से बना हुआ है। इसके अलावा जो ऑर्गन्स है जैसे किडनी, लंग्स, ये सब भी आपका उसका भी लेयर किससे बना हुआ है, इपिथेलियल टिश्यू से, ठीक है। फिर आपका इपिथेलियल का फंक्शन क्या है, बॉडी में कवर कर रहा है, ठीक है। मीन्स हमारा बॉडी को कवर कर रहा है, तो ऑब्वियसली इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम मतलब क्या, जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो भी चीज़ सराउंडिंग चीज़ है, पहला तो कवरिंग दे रहा है, दूसरा प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन किससे देगा, हमारा बैक्टीरिया से या इंजुरी से, ठीक है। क्लियर। फिर क्या है, सेक्रेशन। सेक्रेशन मीन्स क्या, जो मतलब प्रोडक्शन, तो हमारा जानते हैं जो ग्लैंड में भी हमारा था ग्लैंडुलर इपिथेलियम में प्रेजेंट था ये, तो वहाँ पे अगर इंडोक्राइन में है तो हार्मोन सिक्रेट करने में हेल्प करेगा, मीन्स हार्मोन का सिक्रेशन करेगा। और एक्सोक्राइन ग्लैंड में है तो एंजाइम्स का सिक्रेट करेगा, ठीक है। एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन हम बताए थे, जो हमारा एब्जॉर्प्शन किसको बोलते हैं, जब हम लोग कोई भी चीज़ खाते हैं, मतलब खाना खाए हैं तो उसमें ऑब्वियसली प्रोटीन, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन्स रहती है, तो उसका ये एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करेगा, ठीक है। फिर आपका क्या है, एक्सक्रिएशन मीन्स क्या, जो जो हमारे बॉडी में जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बनना है उसको ये एक्सक्रिएट आउट भी करेगा। जैसे स्वेट जो है, पसीना, वो भी क्या है, वेस्ट ही है, ठीक है। तो उसको भी वो, क्योंकि हम लोग उसको रख नहीं ना सकते हैं बॉडी में, तो उसको हम लोग को रिमूव करना होगा थ्रू स्किन, हमारा वो एक्सक्रिएट आउट होता है, ठीक है। फिर आपका वही सेम चीज रिपीट है, जो आपका टाइप्स ऑफ इपिथेलियल, तो आपका 3 टाइप का था, सिंपल,
स्ट्रेटिफाइड एंड ग्लैंडुलर, तो ये आप लोग को ऑलरेडी पहले से ही पता ही है। तो नेक्स्ट वन सिंपल इपिथेलियल टिश्यू। सिंपल इपिथेलियल टिश्यू नाम से ही पता है, सिंपल मतलब क्या, जो सिंगल लेयर ऑफ टिश्यू अरेंज ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, तो इसमें आपका सिंपल में भी पहला कौन सा आएगा, सिंपल स्क्वेमस इपिथेलियम, तो जो कि सिंगल लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल, फ्लैट मीन्स क्या, जो फ्लैट सेल्स का अरेंजमेंट रहेगा ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन इन ए सिंगल लेयर, उसको हम क्या बोलेंगे, सिंपल स्क्वेमस इपिथेलियल। इसका लोकेशन कहाँ पे रहेगा, मीन्स हार्ट, ब्लड वेसल्स, किडनी एंड लंग्स। और इसका फंक्शन क्या होगा, हार्ट में होगा तो ब्लड का सर्कुलेशन और पंपिंग, ब्लड वेसल्स में होगा तो कैरिंग ऑफ ब्लड मीन्स सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन द ब्लड वेसल्स, किडनी में होगा तो फिल्ट्रेशन, किडनी का काम क्या है, जो हमारा ब्लड को फिल्टर करना। ठीक है, और नेक्स्ट वन क्या है, लंग्स, तो ऑब्वियसली रिस्पिरेशन और ब्रीथिंग। ठीक है, तो आप लोग को बेसिकली लोकेशन याद रहेगा ना, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग खुद फंक्शन भी खुद से लिख सकते हो, और डिफ्यूजन में भी पार्शियली हेल्प करता है। फिर नेक्स्ट वन क्या है, सिंपल क्यूबॉइडल इपिथेलियम। तो क्यूबॉइडल सिंपल क्यूबॉइडल मीन्स क्या, सिंगल लेयर ऑफ ट्यूब शेप सेल का एक सिंगल लेयर अरेंज रहेगा ऑन दी बेसमेंट मेम्ब्रेन, तो उसको क्या बोलेंगे, उस टाइप के इपिथेलियल टिश्यू को सिंपल क्यूबॉइडल इपिथेलियम, जो कि क्यूब शेप सेल से रहेंगे। लोकेशन कहाँ रहेगा, किडनी के ट्यूबुल्स पे। तो किडनी का जो हम लोग ट्यूबुल्स देखे थे ना, असेंडिंग कॉलम, डिसेंडिंग कॉलम, हैंडलिज लूप पढ़े होंगे आप लोग, उसमें ये आपका ये प्रेजेंट रहेगा, तो ऑब्वियसली। और ओवरी सरफेस थायराइड पे, तो थायराइड हम लोग का एक ग्लैंड का नाम है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, जो ऑब्वियसली सिक्रेशन करेगा हार्मोन्स की। ठीक है, आपका ओवरी में प्रेजेंट रहेगा तो ओव्यूलेशन में हेल्प करेगा। फिर नेक्स्ट वन क्या है आपका, किडनी ट्यूब्यूल्स, तो आपका एब्जॉर्प्शन या रिमूवल ऑफ वेस्ट। ठीक है, फिल्ट्रेशन, ट्यूब्यूल्स का तो वही ना काम रहता है, रीएब्जॉर्प्शन करता है, अगर एक्स्ट्रा कुछ चला गया फिल्टर आउट होके। ठीक है, फिर नेक्स्ट वन क्या है, सिंपल क्लोमनर एंड सिलिएटेड इपिथेलियम। तो सिंपल क्लोमनर में कैसा रहेगा, ये आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन है, इसमें आपका इस टाइप का सेल्स का अरेंजमेंट रहेंगे। ठीक है, और सिलिएटेड में ज़्यादा अंतर नहीं है, इसके ऊपर सिलिया प्रेजेंट रहेगा, मीन्स हेयर लाइक प्रोजेक्शन। ठीक है, तो सिंपल क्लोमनर इपिथेलियम क्या है, जो टॉल रेक्टेंगुलर सेल का अरेंजमेंट रहेगा ऑन इन ए सिंगल लेयर ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन। लोकेशन कहाँ रहेंगे, ये स्टोमैक, जीआई ट्रैक्ट में भी नहीं सॉरी, स्टोमैक में रहेंगे, इंटेस्टाइन एंड यूटेरस। तो स्टोमैक में होगा तो ऑब्वियसली, और इंटेस्टाइन में क्या करेगा, हमारा एब्जॉर्प्शन करेगा एंड सिक्रेशन। स्टोमैक में होता है ना सेल का सिक्रेशन, उसमें भी आपका ये हेल्प करेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट वन क्या है आपका, सिंपल सिलिएटेड इपिथेलियम। तो सिलिएटेड में तो बता ही दिए थे, सिलिएटेड में क्या होगा, जो आपका रेक्टेंगुलर सेल है ना, उसके ऊपर हेयर लाइक का मतलब स्ट्रक्चर फॉर्म होंगे, जिसको हम सिलिया भी बोलते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा है सिलिएटेड इपिथेलियम। तो सिंगल लेयर आपका, सिंगल लेयर ऑफ रेक्टेंगुलर सेल विथ सिलिया प्रेजेंट ओवर बेसमेंट मेम्ब्रेन इन ए सिंगल लेयर। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिंपल सिलिएटेड इपिथेलियम। लोकेशन कहाँ रहेगा, रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट कौन सा हो गया हमारा, जैसे ट्रैकिया हो गया ना, जो कि हम लोग जैसे हमारा नेजल कैविटी है, तो इसके अंदर में भी सिलिया हेयर प्रेजेंट रहता है ना। ठीक है, तो उसका भी अलग एक फंक्शन रहता है, फिल्ट्रेशन वो करता है, जो आपका जो भी हवा के साथ कुछ डस्ट चला जाए तो उसको फिल्टर आउट करने में वो हेल्प करता है। तो इसमें है ना आपका लोकेशन का रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ब्रेन वेंट्रिकल्स में रहेंगे, तो ऑब्वियसली फंक्शन क्या हो जाएगा, मूवमेंट ऑफ म्यूकस। म्यूकस मीन्स क्या, जो नेजल सिक्रेशन जो होता है ना, उसको म्यूकस बोलते हैं। ठीक है, और इसके अलावा सिक्रेशन, तो ऑब्वियसली म्यूकस का सिक्रेशन भी तो कर रहा है ना। ठीक है, मूवमेंट भी कर रहे हैं, सिक्रेशन भी। फिर आपका क्या आ जाएगा, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। स्ट्रेटिफाइड में और सिंपल में बस यही अंतर रहता है, उसमें सिंगल लेयर था, उसमें मल्टीपल लेयर है। तो आपका जो है ना स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल जो है मल्टीपल लेयर ऑफ फ्लैट सेल्स। ठीक है, तो ये आपका इसमें मल्टीपल लेयर मतलब तो बता ही दिए थे, एक के ऊपर एक सेल्स का लेयर का अरेंजमेंट रहेंगे। लोकेशन कहाँ रहेगा इसका, स्किन, माउथ, फेरेंक्स एंड वेजाइना। ठीक है,
तो इसके अकॉर्डिंग आप फंक्शन भी लिख सकते हैं। स्किन पे है तो प्रोटेक्शन देगा, माउथ में है तो ऑब्वियसली सिक्रेशन भी करता है। हमारा माउथ में भी तो एमाइलेज एंजाइम का सिक्रेशन होता है ना, ठीक है। इसके अलावा आपका ये टैप्स, ये दो टैप्स में डिवाइड है, ठीक है। एक आपका क्रेटिनाइज है, एक नॉन क्रेटिनाइज। क्रेटिनाइज मतलब क्या, जो वैसे स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम जो कि ड्राई होंगे तो हम क्या बोलेंगे, क्रेटिनाइज, जिसकी स्किन। और नॉन क्रेटिनाइज मतलब क्या, जो कि मॉइस्ट होंगे, ठीक है। तो जैसे कि हमारा माउथ हमेशा भींगा रहता है ना। फिर नेक्स्ट कौन सा, इसी को कंटिन्यू है, तो आपका स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ठीक है। इसमें क्या रहेगा, दो से ज़्यादा ट्यूब शेप, क्यूबॉइडल है तो ऑब्वियसली क्यूब शेप का सेल का अरेंजमेंट होगा मल्टीपल लेयर में ओवर बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। लोकेशन कहाँ कहाँ पे है आपका, स्वेट ग्लैंड, स्लेवरी ग्लैंड एंड मेमोरी ग्लैंड। तो ऑब्वियसली स्वेट ग्लैंड में है तो स्वेट मीन्स क्या, जो स्वेटिंग करेगा। स्लेवरी ग्लैंड में है तो सलाइवा को सेक्रेट करेगा, मीन्स सिक्रेशन करेगा, ठीक है। मेमोरी ग्लैंड में है तो मिल्क प्रोडक्शन करेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट वन क्या है, स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम। तो जैसे सिंपल में था ना, जो आपका सिंगल लेयर में था, इसमें भी रेक्टेंगुलर जो सेल होंगे, टाइप के सेल होंगे, वो मल्टीपल लेयर में प्रेजेंट रहेंगे ओवर बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। तो जैसे कि एग्जांपल में कौन कौन सा, मतलब इसका लोकेशन कहाँ कहाँ पे है आपका, यूरेथ्रा, आईलिड्स लाइनिंग एंड इसोफेगल ग्लैंड। तो ऑब्वियसली यूरेथ्रा में है तो आपका यहाँ पे, आईलिड में है तो प्रोटेक्शन में हेल्प करेगा, ठीक है। एंड इसोफेगल ग्लैंड में है तो सिक्रेशन, ठीक है। फिर आपका ट्रांजिशनल एपिथेलियम है, मीन्स क्या, जो ये स्ट्रेचेबल रहेगा। बताइए थे एक लास्ट टाइम में, जो ट्रांजिशनल जो एपिथेलियम रहता है उसमें एक्टिन मायोसिन जो है क्रॉस ब्रिज फॉर्म करता है, जो कि हमारा कॉन्ट्रैक्शन में, मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। जैसे कि ये मेनली लोकेशन कहाँ पे रहेगा, यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर मतलब कि जो कि हमारा यूरिन को स्टोर करके रखता है। जब ज़्यादा मतलब कस के लगता है तो वो आपका वहाँ पे मसल्स रहता है, ट्रेसर एंड ट्राइगोन मसल, जो कि साइड से वो प्रेशर देगा, जो कि यूरिनेशन में हेल्प करेगा। तो इसका फंक्शन तो आपको पता ही होना चाहिए, तो मतलब क्या, जो डिस्चार्ज ऑफ यूरिन, ठीक है। नेक्स्ट वन, लास्ट वन कौन सा है आपका, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। जैसे कि बताए थे, जो स्पेशलाइज फॉर सिक्रेशन, ये सिर्फ सिक्रेशन ही करेगा, इधर वो हार्मोन्स का करे और एंजाइम्स का करे। तो बेस्ड ऑन एंडोक्राइन होगा तो हार्मोन्स, तो ये कैसा होगा, डक्टलेस सीक्रेट हार्मोन्स इनटू ब्लड। हम लोग जानते हैं ब्लड क्या था, कनेक्टिव टिश्यू था, जो कि कैरी करके ले जाता है फ्रॉम द ओरिजिनेटिंग साइट टू टारगेट साइट, ठीक है। तो ये मतलब क्या, जो हार्मोन सिक्रेट करेगा एंडोक्राइन ग्लैंड, और वो ब्लड में चला जाएगा, ब्लड से जहाँ पे उसको जाना है वहाँ पहुँचेगा, ठीक है। एग्जाम्पल में कौन कौन सा है, पिट्यूटरी, थायराइड, एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। फिर नेक्स्ट वन क्या है, एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो ऑब्वियसली ये वो डक्टलेस था, ये डक्ट कंटेनिंग ग्लैंड रहेंगे, और ये कि इसका काम क्या है, एंजाइम का सिक्रेशन करना, जो कि एग्जाम्पल में कौन कौन सा है, स्लेवरी ग्लैंड एंड स्वेट ग्लैंड, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। और जो मतलब क्या, जो बेसिकली आप लोग